अब देखिए ये क्वेश्चन जो है इसमें क्या किया उसने, कुछ प्रोबेबिलिटी का टर्म डाल दिया है, तो ऐसा लगता है कठिन हो गया। कठिन नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या है, n बी द नंबर ऑब्टेन्ड ऑन रोलिंग अ फेयर डाई। एक डाई को आपने रोल किया तो इसको आप सैंपल स्पेस बोलते हैं, उसको उसने n बोल दिया। तो n हमारा आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, ये टोटल हमारा n आ सकता है। ठीक है। Probability that the system this has a unique solution is k/6। तो यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है? देखिए यूनिक सॉल्यूशन होता है कि जब डेल ए नॉट इक्वल टू 0 होता है। एक ही कंडीशन है, डेल ए नॉट इक्वल टू 0 होता है। यानी कि अपन एक काम करते हैं, इसका डेल ए निकालते हैं, नॉट इक्वल टू 0 करते हैं, फिर देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे अपन इसको लिखते हैं, यहीं पे लिख देता हूँ। देखिए आएगा 1 माइनस n और ये 1, ये आ रहा है 1 और ये n माइनस 2 और ये n प्लस 1, ये n माइनस 1 और अच्छा सॉरी देखिए यहाँ पर एक और इसने बहुत बढ़िया वो किया। देखिए यहाँ x नहीं दिया है, ध्यान से देखिए x नहीं दिया है, तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो देखिए मैंने भी लिख दिया था बिना देखे, तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे n माइनस 1 और यहाँ पे 1। थोड़ा ध्यान रखिए, नॉट इक्वल टू 0 लगा दीजिए, ताकि क्या है ये भूल ना जाए, इक्वल टू 0 कर देंगे तो दिक्कत आएगी। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो एक काम करिए, आप ना इस पर एक्सपांड कर दीजिए, इस पर, क्योंकि 1 1 0 आसान पड़ेगा, है ना। तो ये वाला 1 लिया और ये छोड़ा, तो आया n माइनस 2 और ये लगाया माइनस साइन, n माइनस 1 n प्लस 1 कितना होता है, n स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया। अब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे अपन जब ये लिखते हैं कोफैक्टर आता है, कोफैक्टर आता है तो ये यहाँ पर आएगा सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। ठीक है। तो माइनस 1 की पावर 3 आएगा तो नेगेटिव आएगा, तो ये वाला नेगेटिव लेना पड़ता है, माइनस 1। ये छोड़ा और ये छोड़ा, ठीक है। तो ये वाला आया माइनस n और ये वाला आया तुम्हारा माइनस ऑफ n माइनस 1 और यहाँ पे बाकी 0, खत्म। चलो इसको सॉल्व करते हैं, नॉट इक्वल टू 0 कर देते हैं ताकि हम भूले नहीं। तो n माइनस 2 माइनस n स्क्वायर प्लस 1 और ये माइनस साइन है, इसको पहले एक और बार कर लें, माइनस n प्लस 1 नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यह n माइनस 2 और प्लस 1 कर देते हैं, माइनस 1 माइनस n स्क्वायर और ये हो गया प्लस 2n और ये माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0। दिखा आपको। अब इसमें माइनस n स्क्वायर और ये हमारा 3n और ये हमारा माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0। आप इसको n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2 कर दो, नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आते ही होगा आपको, n स्क्वायर माइनस 2n माइनस n प्लस 2 नॉट इक्वल टू 0। ये मैं पूरा करके दे रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों को डायरेक्ट आता है, डायरेक्ट कर दीजिएगा। ठीक है, जिन बच्चों को नहीं आता उनके लिए मैं कर रहा हूँ। n माइनस 2 माइनस 1 n माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0, n माइनस 2 और n माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0। दो चीज आ गई n की वैल्यू। n, अब यहां ध्यान रखना, n इक्वल टू 2 नहीं, n नॉट इक्वल टू 2, n नॉट इक्वल टू 1। यानी इसने क्या बोला, यूनिक सॉल्यूशन चाहिए तो n की वैल्यू 2 और 1 नहीं आ सकती। बस देखिए यहां पर आपका पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। क्या बोला उसने, उसने बोला n नंबर ऑफ ऑब्टेन ऑन रोलिंग द फेयर डाई, फेयर डाई को रोल किया, ये आया n। इसमें से 1 और 2 नहीं ले सकते, 1 और 2 नहीं ले सकते यूनिक सॉल्यूशन के लिए, यानी 3 4 5 6 ले सकते हैं। ठीक है, 3 4 5 6 ले सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो कितनी आएगी, 4/6 आएगी, 4/6 इतना आया समझ में। और पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n, पॉसिबल वैल्यूज n भी 4 आ रही है, 3 4 5 6। तो दोनों चीजें मैं यहाँ आपको लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये मिटा देता हूँ, ये तो आपको ऐसा है। अब देखिए यहाँ पे
फॉर यूनिक सॉल्यूशन, फॉर यूनिक सॉल्यूशन n की वैल्यू 1 और 2 नहीं हो सकती, यानी पॉसिबल वैल्यूज कितनी होगी, पॉसिबल वैल्यूज हो गई आपकी n की हो जाएगी 3, 4, 5, 6, यही ले सकते हैं, ले ही नहीं सकते। और प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/6। ठीक, अब उसने लास्ट लाइन पढ़ो, सम ऑफ के कितना है हमारा 4 एंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n की पॉसिबल वैल्यूज 4 है और ये k है 4। ठीक है, यहां लिख देते हैं k आ गया हमारा 4। अब इनको आप जोड़ दीजिए, तो अपन यहां मिटा के इसको जोड़ देते हैं। चलिए देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन था ये भी। तो अपन 4 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, ये 10, 15, 19, 20, 22, 22, तो हमारा आंसर है 22। ये आंसर 22। देखिए आप कितना आसान क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी दिखी तो आप लोग घबरा जाते हैं, ऐसे नहीं, आराम से करिए। ठीक है, आगे बढ़े।